एक क्विक एग्जांपल से समझते हैं बहुत जल्दी। देखो एक क्विक एग्जांपल लेते हैं और इसके बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाने वाली है। इसके बाद किसी का डाउट नहीं रहेगा, फिर भी अगर रह गया तो उसको भाई क्लियर करके चलेंगे। देखो ध्यान से देखना, सब कुछ कवर कर लेंगे इस एग्जांपल में। हम इस एग्जांपल में सब कुछ कवर कर लेंगे। इसके बाद बेसिक फ्रिक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। ध्यान से देखना है। सेम वही है भाई, सेम वही है। बॉडी का जो मास है वो 10 kg, बॉडी का मास 10 kg, ठीक है। ये लगा है एक्सटर्नल फोर्स P, म्यू का वैल्यू है डियर 0.5, म्यू का वैल्यू है 0.5। अब आप लोग आंसर करोगे, इधर देखना भाई, हाँ इधर देखना ध्यान से। इधर देखना है क्या होगा। देखो भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे P का वैल्यू लिखूंगा, इधर P का वैल्यू लिखूंगा मैं कितना है। आप मेरे को बताओगे फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, और इधर नेट फोर्स हम बताएंगे कितना आएगा, नेट फोर्स। और फिर हम बताएंगे यहाँ पे बॉडी का एक्सीलरेशन कितना होगा, ठीक है। बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा और एक्सीलरेशन कितना होगा। अब बहुत जल्दी जल्दी हम ये गेम खेलेंगे भाई, जल्दी जल्दी आंसर करोगे आप लोग, ठीक है। चलो अगर मैं बोलता हूं P का वैल्यू अगर 20 है, ये जो P लग रहा है ना इसका वैल्यू अगर 20 है, फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, जल्दी बोलो भाई। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, अगर P का वैल्यू 20 है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। और यहां पे मैं एक चीज और बोल देता हूं कि म्यू एस का वैल्यू 0.5 है और सपोज म्यू के का वैल्यू 0.45 है, म्यू के का वैल्यू 0.45। P का वैल्यू 20 है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा सरफेस के बीच में इस टाइम पे, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी आंसर करो भाई अब लोग, ठीक है। जल्दी आंसर करेंगे। नीचे की तरफ वेट कितना लग रहा है, इसका वेट लग रहा है 100 एट 10 into G। नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा N, N भी कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। सो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस इंटू एन का वैल्यू कितना है 0.5 इंटू 100, तो म्यू एस इंटू एन का वैल्यू कितना है 50 न्यूटन। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है, ये क्या हो सकता है मैक्सिमम फ्रिक्शन। लेकिन इस टाइम पे लोड कितना लग रहा है 20, इस टाइम पे लोड कितना लग रहा है, इस टाइम पे लोड लग रहा है 20, इस टाइम पे फ्रिक्शन कितना होगा। आंसर क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, कितना होगा 20 होगा, ठीक है बिल्कुल 20 तो होगा ना। 50 तो मैक्सिमम हो सकता है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इस टाइम पे लोड 20 लग रहा है तो फ्रिक्शन भी कितना होगा 20 होगा। अगर लोड भी 20 है फ्रिक्शन भी 20 है, बॉडी रेस्ट पे होगी, ऑब्वियसली रेस्ट पे होगी, तो बॉडी रेस्ट पे होगी तो नेट फोर्स 0, और नेट फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगर P का वैल्यू बढ़ा के 40 कर दे, P का वैल्यू बढ़ा के 40 कर दे, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, P का वैल्यू अगर 40 कर दे, अब फ्रिक्शन कितना आएगा जल्दी बोलो, अब फ्रिक्शन कितना आएगा, फ्रिक्शन कितना आएगा, फ्रिक्शन अब 40 हो जाएगा बढ़ के, बिल्कुल ठीक है। फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बढ़ के 40 हो जाएगा। नेट फोर्स अभी भी 0 है बॉडी के ऊपर, ओके। एक्सीलरेशन 0 आएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर P का वैल्यू 50 कर दूं तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा भाई, अगर P का वैल्यू 50 कर दे तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, कितना आएगा 50 हो जाएगा। फ्रिक्शन मैक्सिमम जा सकता है ना 50 तक, मैक्सिमम फ्रिक्शन जा सकता है 50 तक, तो P का वैल्यू अगर 50 कर दे तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और नेट फोर्स कितना आएगा बॉडी पे, नेट फोर्स अभी भी 0 आएगा, तो एक्सीलरेशन 0। भाई ध्यान से सुनना बात, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 65 कर दिया, नेट फोर्स 65 कर दिया, फ्रिक्शन कितना आएगा बोलो, नेट फोर्स 65 कर दिया, फ्रिक्शन कितना आएगा जल्दी बोलो। बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना है, एक्सटर्नल फोर्स 65 है भाई, एक्सटर्नल फोर्स 65 है, चेक कर लो। अब अगर P का वैल्यू डियर 65 है,
म्यू एस एन का वैल्यू, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 50, तो P ग्रेटर देन हो गया ना म्यू एस इंटू एन से, और P ग्रेटर देन अगर म्यू एस इंटू एन से हो गया तो बॉडी तो मोशन में आ गई डियर। और अगर बॉडी मोशन में आ गई, अब फ्रिक्शन कितना हो गया, अब फ्रिक्शन कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा म्यू के इंटू एन हो जाएगा अब, और ये कांस्टेंट हो जाएगा अब म्यू के इंटू एन होके कांस्टेंट हो जाएगा, 50 नहीं होगा, हर्षित का ठीक है 45 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, दैट इज क्योंकि म्यू के का वैल्यू 0.45 है, 0.45 इंटू एन, एन कितना है 100, कितना आ जाएगा 45 न्यूटन। ठीक है, अब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा, अब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा 20 न्यूटन का आएगा भाई, 20 न्यूटन का। एक्सटर्नल फोर्स 65, फ्रिक्शन कितना लग रहा है 45, नेट कितना मिलेगा 20। ठीक है, सो नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है मास टाइम्स एक्सीलरेशन। नेट फोर्स 20 है, बॉडी का मास कितना है 10 इंटू एक्सीलरेशन, तो बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा इस टाइम पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा भाई, चेक कर लो कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बॉडी एक्सीलरेट कर रही होगी इस टाइम पे। सिमिलरली अगर मैं लोड बढ़ा के 75 कर दूं, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा के 75 कर दूं, अब फ्रिक्शन कितना होगा, अब ये फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया भाई, अब फ्रिक्शन कितना रहेगा 45 ही रहेगा, अब कभी भी चेंज नहीं होगा। अब कितना भी आप फोर्स बढ़ा लो फ्रिक्शन 45 ही रहने वाला है। अब नेट फोर्स कितना आ गया बॉडी के ऊपर 30 का, और नेट फोर्स अगर 30 का है तो एक्सीलरेशन कितना आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आएगा। इसमें किसी को कुछ नहीं समझ में आया अगर अभी भी, तो मेरे को बता दो भाई प्लीज। इसमें अगर अभी भी किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो बता दो मेरे को। अशफाक जी को क्लियर है, और किसी को कोई डाउट हो कुछ हो तो भाई बता दो प्लीज। ऑल क्लियर, ओके, थैंक यू फैजान। तो इस तरह से भाई अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस तरह से न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे फ्रिक्शन के साथ, तब आएगा मजा। ठीक है, ओके। इसका अगर मैं आपको एक कर्व दिखा दूं तो और मजा आएगा। देखो एक कर्व भी अगर मैं आपको दिखा दूं इसका, देखो भाई ध्यान से, दिस इज द कर्व बिटवीन, ध्यान से देखना बिल्कुल, दिस इज द कर्व बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स P एंड फ्रिक्शनल फोर्स F। फ्रिक्शन फोर्स F और एक्सटर्नल फोर्स P में ये कर्व ड्रॉ करने वाला हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, सो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स भी 0 होगा, आपको पता है। और जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, है ना। चलो बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा P, जैसे जैसे P बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन भी तो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर प्लीज, लेट मी चेंज द कलर, आई वांट ग्रीन। चलो, तो जैसे जैसे P बढ़ेगा वैसे वैसे F भी तो बढ़ेगा, वैसे वैसे F बढ़ेगा। ये कब तक होगा, ऐसा कब तक चलेगा, ये कब तक इंक्रीज करेगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक F का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज F का वैल्यू जब कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। ये है ना फ्रिक्शन का डियर मैक्सिमम वैल्यू। तो फ्रिक्शन बढ़ रहा है P के साथ, तब तक बढ़ेगा जब तक F फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना हो रहा है म्यू एस इंटू एन। मैक्सिमम वैल्यू पे रीच कर गया। अब बॉडी मोशन, अभी तक बॉडी स्टैटिक है, अभी तक बॉडी स्टैटिक है, मोशन में नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही अब आप और ज्यादा लोड इंक्रीज करोगे, और ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करोगे, तो क्या होगा, फ्रिक्शन एकदम से थोड़ा डिप करेगा, क्योंकि अब काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, और उसके बाद वो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा।
ठीक है, कैसे, यहां से ये जाएगा इस तरह से, और अब यहां से ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा पूरा कांस्टेंट। अब आप कितना भी फोर्स इंक्रीज कर दो, अब ये इंक्रीज नहीं होने वाला है भाई, ठीक है। तो ये वाला जो फ्रिक्शन, ये जो है दिस वन, ये जो फ्रिक्शन है, ये कौन सा वैल्यू है फ्रिक्शन का, ये वाला जो कांस्टेंट हो गया है। अब ये है म्यू के इंटू एन, दिस इज म्यू के इंटू एन, ओके। ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा म्यू के इंटू दिस, ये होगा भाई। जैसे जैसे आप पी बढ़ा रहे हो फ्रिक्शन बढ़ेगा, पी बढ़ा रहे हो फ्रिक्शन बढ़ेगा, पी बढ़ा रहे हो फ्रिक्शन बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव ना कर ले, म्यू एस इंटू एन को। कर लिया इसने अचीव, ठीक है। अब अगर आप और ज्यादा फोर्स इंक्रीज करोगे तो फ्रिक्शन डिक्रीज करेगा, ठीक है। कहां तक डिक्रीज करेगा, म्यू के इंटू एन तक। उसके बाद फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आप कितना भी फोर्स बढ़ाओ, कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया है, अब उतना ही फ्रिक्शन लगा रहेगा, ठीक है भाई। क्लियर हुआ?